हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 8 की जो आपके पास लेटेस्ट एडिशन के आर.डी. शर्मा की बुक है ना, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 6 वी डिस्ट्रीब्यूट येट थिंग्स मल्टीप्लाई ये वाला चैप्टर स्टार्ट कर रखा है। तो आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर अपनी एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 to 15 है आपके पास। फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। आपको क्या करना है, इनका प्रोडक्ट निकालना है। प्रोडक्ट का मतलब है आपको इनको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। कह रहे हैं 2a³ बाहर लिखा हुआ है और अंदर ब्रैकेट में 3a + 5b। तो आपको पता है कि अगर ब्रैकेट के बाहर जो भी नंबर होता है वो ब्रैकेट के अंदर जितनी भी टर्म्स होते हैं वो दोनों के साथ मल्टीप्लाई का होता है। इसका मतलब ये जो है आपके पास इसके साथ भी मल्टीप्लाई का है, साइन बीच में ये प्लस वाला लगेगा, और ये वाला जो है वो आपके साथ 5b के साथ भी मल्टीप्लाई का है। तो 2 3 जा 6 हो गया और a की पावर 4 हो गई, 2 5 जा 10 हो गया, और a³ और b ऐसी है। वेरिएबल्स तभी ऐड होंगे जब वो सेम होंगे, ये ध्यान रखना। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट उसी अकॉर्डिंग लगेगा। क्लियर हो गया फर्स्ट पार्ट। चलिए सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेम वही है, माइनस का 11a जो है वो 3a के साथ भी मल्टीप्लाई का है, और माइनस का 11a जो है वो 2b के साथ भी मल्टीप्लाई का है। तो यहाँ आ जाएगा 33 पर माइनस का आएगा a², प्लस माइनस माइनस हो गया। ठीक है, 11 2 जा 22 ab। प्लस नहीं होंगे ये, क्यों? क्योंकि ये अनलाइक टर्म्स है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास। अगेन माइनस का 5a जो है वो 7a के साथ भी मल्टीप्लाई का है, और माइनस का 5a जो है वो 2b के साथ भी मल्टीप्लाई का है। साइन आपको बीच में यही वाला लगाना है जो यहाँ दे रखा है। ठीक है, तो 5 7 जा 35 हो गया a²। अब देखो ये दोनों माइनस मिलके प्लस हो गए, 5 2 जा 10 ab। ऐड नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये मेरे पास अनलाइक टर्म्स है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 इज माइनस का 11y² है, ये 3y के साथ भी मल्टीप्लाई का है, प्लस माइनस का 11y² जो है वो 7 के साथ भी मल्टीप्लाई का है। ब्रैकेट के अंदर चाहे 2 टर्म हो, चाहे 3 टर्म हो, चाहे 4 टर्म हो, बाहर वाला नंबर सबके साथ मल्टीप्लाई का होता है, बस ये ध्यान रखना। ठीक है, इसको इससे इंटू किया तो 33y³ आ गया, माइनस ऐसी है। देखो प्लस माइनस माइनस, 11 7 जा 77 y² ऐसी है। अगेन ऐड नहीं होंगे क्योंकि अनलाइक टर्म्स है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है। यहाँ पर आपको रैशनल नंबर दिया है, कोई बात नहीं, कॉन्सेप्ट सेम ही लगना है। ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई का है, और ये y³ के साथ भी मल्टीप्लाई का है, 6x/5। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 6/5 x की पावर 4 प्लस यहाँ पर आ जाएगा 6/5 xy³। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं अपने। अगेन 3/2a जो है वो a के साथ भी मल्टीप्लाई का है। यहाँ 3 टर्म्स है ब्रैकेट के अंदर, ध्यान से समझना। माइनस जो साइन यहाँ है वही लगाए। 3/2a जो है वो b के साथ भी मल्टीप्लाई का है, देन यहाँ प्लस का साइन है तो यहाँ प्लस आएगा। 3/2a जो है वो 1/5 के साथ भी मल्टीप्लाई का है। वही मैंने अभी बोला, जितनी टर्म है सबके साथ है। तो 3/2a² यहाँ आ गया, 3/2ab यहाँ पर आ गया। 3 1 जा 3, 5 2 जा 10, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ, a यहाँ आ गया। कुछ भी आइडिया लेस नहीं होगा क्योंकि सब अनलाइक टर्म्स है। क्लियर हो गया। 6th क्वेश्चन। आते हैं अपने 7th क्वेश्चन पे। डेसिमल में दे रखा है, तो 0.1y जो है वो 0.1x² के साथ भी मल्टीप्लाई का है, 0.1y जो है वो 0.1y के साथ भी मल्टीप्लाई का है, दोनों के साथ ये मल्टीप्लाई का है। तो अब आपको यहाँ डेसिमल वाले मल्टीप्लाई करने हैं। देखो 1 से 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही आएगा, बट मेन ये है कि हम डेसिमल किस तरीके से लगाएंगे। तो एक डिजिट यहाँ है, एक डिजिट यहाँ है, तो 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा दिया, y x की पावर 5 आ गया। सिमिलरली यहाँ पर भी ये आएगा, पर यहाँ y² आएगा। अभी भी आपके पास अनलाइक टर्म्स हैं, तो आप इन्हें क्या कर सकते हो, ऐड नहीं कर सकते, इनको यहीं छोड़ना पड़ेगा आपको। यही आपका आंसर है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास। यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ ब्रैकेट के अंदर रैशनल नंबर्स हैं, अब ब्रैकेट बाहर एक नॉर्मल है। और एक और चीज़, इसमें ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये ब्रैकेट हमेशा पहले लिखा जाएगा जिससे मल्टीप्लाई करना है। हम मल्टीप्लाई में ब्रैकेट्स को आगे पीछे लिख सकते हैं। अगर हम 2 × 3 करेंगे तब भी तो 6 आएगा, और हम 3 × 2 करेंगे तब भी 6 ही आएगा। तो हम मल्टीप्लिकेशन में आपको पता है कि ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ है यहाँ पर। तो
-50 a² b² c² जो है वो -7/4 ab² के साथ मल्टीप्लाई का है। मैंने ब्रैकेट में इसलिए रखा है क्योंकि मल्टीप्लाई में माइनस 2 साइन है, तो उन 2 साइन को हम कभी भी एक साथ नहीं लगाते हैं। ठीक है, देन ये वाला माइनस का साइन यहाँ आ जाएगा, फिर दोबारा माइनस का 50 जो है a² b² c² इसके साथ भी मल्टीप्लाई का है, तो इंटू में 6/25 a² c²। अगेन इसे ब्रैकेट में रख दिया क्योंकि बाहर ऑलरेडी एक माइनस था, तो 2 साइन एक साथ यूज़ नहीं करते हैं। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 350 आएगा, माइनस से ये माइनस कट हो गया। अब देखो a 2 बार यहाँ पर है, 1 बार यहाँ पर है, 3 बार हो गया। b 2 बार यहाँ पर है, 2 बार यहाँ पर है, 4 बार हो गया। c 2 बार यहाँ पर है, 1 बार यहाँ पर है, 3 बार हो गया। और नीचे का 4 लिखना मत भूल जाना, डिनोमिनेटर का 4 ऐसे ही है। ठीक है, नाउ माइनस से माइनस मिलके प्लस हो गया। आप चाहो तो इसमें कट कर सकते हो, 25 से ये इजीली कट हो रहा है 2 पे, तो मैंने कट कर दिया है ताकि कैलकुलेशन ईजी हो जाए। 2 6 12 हो गया मेरे पास। a 2 बार यहाँ है, 2 बार यहाँ है, 4 बार हो गया। b 2 बार ये, c भी 4 बार है। अगेन आप 350 को चाहो तो 4 से कट कर सकते हो, बट डेसिमल में आंसर आएगा तो आप इसे यहाँ पर भी छोड़ सकते हो। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर आंसर है। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ। सेम वही मल्टीप्लाई है, तो 8/27 जो है XYZ वो 3/2 XYZ² के साथ भी मल्टीप्लाई का है, और माइनस का 8/27 XYZ जो है वो 9/4 XY² और Z³ के साथ भी मल्टीप्लाई का है। ठीक है, कुछ कट हो रहा है कट कर सकते हो, जैसे ये दोनों कट हो रहे हैं 4 पे, इससे ये इससे कट हो रहा है 9 पे, तो माइनस का 4/9 आ गया। x 2 बार लिखा है, z 2 बार, y 2 बार है, z 3 बार है। ये दोनों माइनस मिलके प्लस हो गए। अगर कट हो रहा है तो इन्हें कट कर सकते हैं, जैसे ये कट हो गया और यहाँ पर ये कट हो गया, तो 2/3 आ गया। x 2 बार है, y 3 बार है और z 4 बार है। क्लियर हो गया? अब आगे सॉल्व नहीं हो सकता क्योंकि अनलाइक टर्म्स है। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। सारे क्वेश्चन सेम है। अब क्वेश्चन नंबर 10 आप होमवर्क में ट्राई करके देखना, कहीं भी दिक्कत लगे कमेंट करके मुझसे पूछ लेना, और जो आपका आंसर है वो भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, ताकि मुझे ये पता चले कि हाँ आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए हैं। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाओ। डेसिमल वाला है, तो 1.5x को 10x² y के साथ भी मल्टीप्लाई करोगे और इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई करोगे 100xy² के साथ। देखो इसे या तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो, या इसका डेसिमल हटा के यहाँ 10 लिख दो, इस 10 से ये 10 कट गया, तो 15x 3 बार हो गया, 1 बार यहाँ है, 2 बार यहाँ है। यहाँ से मैंने डेसिमल हटा के 10 लिख दिया, इसको इससे काट दिया, 10 आ गया। तो 15 × 10 150, इंटू करना, खाली 10 नहीं लिख देना, गलत हो जाएगा। x 2 बार हो गया, y 2 बार हो गया। अनलाइक टर्म से प्लस नहीं होगा, यहीं छोड़ देंगे। कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन 12 पे आ जाते हैं। 4.1xy को भी मैंने मल्टीप्लाई किया 1.1x से, और 4.1xy को मल्टीप्लाई किया है मैंने y से, तो ये तो आसानी से मल्टीप्लाई हो रहा है, XY² आ गया। अब यहाँ पर देखो, चाहो तो डेसिमल में मल्टीप्लाई कर लो, 4.1 × 1.1 कर दो, और चाहो तो पहले मल्टीप्लाई कर दो बाद में डेसिमल लगा दो, तो भी एक ही बात है। तो आपका आएगा 4.51, x 2 बार है, y 1 बार है। अगेन अनलाइक टर्म्स है, एक चीज़ का ध्यान दो, ये दोनों अनलाइक होते हैं। कई बार हमें कन्फ्यूज़न हो जाती है ये लाइक है, नहीं ये लाइक नहीं है भाई। x यहाँ 2 बार है और यहाँ 1 ही बार है, यहाँ y 1 बार है, यहाँ 2 बार है, तो सेम कैसे हो सकता है? तो हम इन्हें आगे फर्दर माइनस नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए 13 पे आते हैं। 250.5 XY XZ के साथ भी मल्टीप्लाई का है, और 250.5 XY y/10 के साथ भी मल्टीप्लाई का है, तो ये तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। x 2 बार और y 1 बार, z 1 बार। यहाँ पर देखो मैंने क्या किया, यहाँ ना डेसिमल हटा के 10 कर दिया, तो ऊपर आ गया 2505, नीचे आ गया 100 और XY²। लेकिन मैंने अब
लोएस्ट फॉर्म में लिखूंगी क्योंकि ये दोनों मेरे पास 5 से डिवाइड हो रहे हैं। ये वाला डिवाइड हो रहा है 501 पे, ये वाला हो रहा है 20 पे। तो इसका मतलब 250.5 एक्स स्क्वायर वाई जेड, ये तो ऐसे ही लिखा है। ये आ गया 501 अपॉन में 20 एक्स वाई स्क्वायर। अब ये किसी से नहीं कट हो रहे, 501 3 से कट हो रहा है बट 20 नहीं कट हो रहा, और 25 से कट हो रहा है तो 501 नहीं कट हो रहा है ना। तो यही इसकी लोएस्ट फॉर्म है, से यहीं छोड़ दो। बाकी प्लस कर नहीं सकते क्योंकि अनलाइक टर्म्स है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। इसमें आपसे क्या कह रहा है, 7/5 एक्स स्क्वायर वाई मल्टीप्लाई का है 3/5 एक्स वाई स्क्वायर के साथ, और 7/5 एक्स स्क्वायर वाई मल्टीप्लाई का है 2/5 एक्स के साथ। 7 3 जा 21, 5 5 जा 25, एक्स 3 बार वाई 3 बार, 7 2 जा 14, 25, एक्स 3 बार वाई 1 बार। तो यही आपका आंसर है क्योंकि आगे अनलाइक टर्म्स है, फर्दर ये प्लस नहीं होंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, सेम क्वेश्चन है। इसको आप अपने होमवर्क में ट्राई करना, कहीं दिक्कत लगे आप मुझसे कमेंट करके पूछना। तीनों टर्म्स के साथ याद रखना आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास, कह रहा है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ। आपको क्या करना है, इसका प्रोडक्ट निकालना है, करना वो ये मल्टीप्लाई, लेकिन उसके साथ साथ आपको उसको इवैल्यूएट भी करना है। मतलब अभी तक हम वेरिएबल में आंसर छोड़ रहे थे, अब हमारे को प्रॉपर एक नंबर फॉर्म में आंसर निकालना है जिसमें एक्स की वैल्यू 3 रख के सॉल्व करना है। तो पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। प्रोडक्ट सेम वैसे ही निकलेगा कि ये वाला नंबर जो है वो 1 के साथ भी मल्टीप्लाई का है, और ये वाला नंबर जो है वो 2x के साथ भी मल्टीप्लाई का है। तो ये तो ऐसे ही रहेगा आपके पास। यहाँ पर आ जाएगा 48x³ क्योंकि x 2 बार यहाँ पर है, 1 बार यहाँ है। नाउ अब आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू 3 पुट करनी है। तो मैंने यहाँ भी 3 पुट कर दी, जहाँ पर x है वहाँ पर मैंने 3 पुट कर दिया। तो 3 3 जा 9 होता है तो यहाँ 9 आ गया, 3 3 जा 9 3 जा 27 होता है तो यहाँ 27 आ गया। अब हम क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आंसर आएगा उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो अगर हम 24 को 9 से इंटू करते हैं तो हमारे पास 216 आता है, और 48 को हम क्या करते हैं 27 से इंटू करते हैं तो 1296 आते हैं। तो इसका मतलब यहाँ आंसर नेगेटिव आएगा क्योंकि छोटा नंबर पहले है अब बड़ा नंबर बाद में है। अब 1296 में से 216 को मैंने क्या किया, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो मेरा आंसर आ गया 1080, पर नेगेटिव आएगा क्योंकि हमने छोटे में से बड़े नंबर को सब्ट्रैक्ट किया है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है आपके पास, फाइंड द प्रोडक्ट। अगेन प्रोडक्ट निकालना है एंड फाइंड इट्स वैल्यू, देन वैल्यू निकालनी है। यहाँ दो वेरिएबल है एक्स और वाई, तो दोनों की वैल्यू पुट करनी है। तो पहले हम प्रोडक्ट निकालते हैं यहाँ पर। तो ये वाला नंबर एक्स वाई के साथ भी इंटू का है, और माइनस का 3y जो है वो वाई स्क्वायर के साथ भी इंटू का है। तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 3y² एक्स, यहाँ पर आ जाएगा देखो प्लस माइनस माइनस हो गया 3y³। नाउ एक्स, जहाँ एक्स है वहाँ पर 4 रख दो, जहाँ वाई है वहाँ पर 5 रख दो, जहाँ वाई है वहाँ पर 5 रख दो। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर होता है 25, इंटू का 4 ऐसी है, 5 का क्यूब होता है 125। तो अब आप क्या करने वाले हो, 3 को 25 से इंटू करोगे 75 आएगा, 75 को जब 4 से इंटू करोगे तो 300 आएगा, पर माइनस का आएगा। एंड 125 को जब आप 3 से इंटू करोगे तो 375 आएगा, दोनों माइनस के हैं। तो माइनस माइनस होता तो प्लस है, पर साइन किसका लगेगा, माइनस का लगेगा। तो ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाओ। अगेन मल्टीप्लाई करना है एंड वेरीफाई द आंसर। यहाँ वेरीफाई करना है, फाइंड नहीं करना, इवेलुएट नहीं करना, वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई के केस में हम LHS और RHS दोनों यूज़ करते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, तो मैंने क्या किया, पहले यहाँ पर जो क्वेश्चन था उसको लिखा, इसके सामने इसका प्रोडक्ट कर रही हूँ मैं। मतलब ये वाला नंबर जो है वो इस 2x के साथ भी मल्टीप्लाई का है, और ये वाला ही नंबर y के साथ भी मल्टीप्लाई का है। ठीक है, तो 2 से 2 तो कट गया, तो आपके पास बचा माइनस का 3
एक्स क्यूब वाई क्यूब, ये दोनों माइनस मिलके प्लस हो गए 3/2 एक्स स्क्वायर वाई की पावर 4, और ये वाली साइड मैंने एज इट इज़ लिख दी। अभी इनका प्रोडक्ट आया है, ये प्रोडक्ट मतलब इनको मल्टीप्लाई करके आया है। नाउ वेरीफाई करना है, तो LHS और RHS में क्या करो, x की जगह 1 और y की जगह 2 पुट कर दो। x की जगह 1, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 लिख रही हूँ, जहाँ जहाँ y है वहाँ पर 2 लिख रही हूँ, ठीक है ना। ऐसी राइट साइड पे जहाँ x था वहाँ पर 1 लिखा है, जहाँ y था वहाँ पर 2 लिखा है, और कुछ भी नहीं कर रही अभी फ़िलहाल, सिर्फ वैल्यूज़ को पुट कर रही हूँ। नाउ अब पावर को एक्सपेंड करते हैं, खोलते हैं। 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, 2 1 जा 2 -2 0 हो गया। ये तो पूरा पूरा ही चला जाएगा लग रहा है। -3 इंटू 1 इंटू 8 हो गया, यहाँ पर 3/2 इंटू 1, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 हो गया। देखो ये तो ज़ीरो हो गया, क्योंकि ज़ीरो से किसी को भी मल्टीप्लाई करोगे ज़ीरो आएगा, इसको इससे काटा 8 आ गया, तो यहाँ -24 +24 हो गया, तो ये भी ज़ीरो ही तो आ रहा है। तो अब आप -24 +24 करोगे तो भी तो ज़ीरो ही आएगा, आएगा नहीं आएगा, तो इसका मतलब 0 इज इक्वल टू 0, तो LHS आपकी क्या हो गई, RHS की इक्वल हो गई। इसे बोलते हैं वेरीफाई करना। क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 18। अब क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास, 19th क्वेश्चन है अब हमारे पास। यहाँ पर भी आपसे ये कह रहे हैं, मल्टीप्लाई द मोनोमियल बाय द बाइनोमियल एंड फाइंड द वैल्यू फॉर ईच x इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू 0.25 एंड z इज इक्वल टू 0.05। आपको एक बाइनोमियल को मोनोमियल को बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करना है, देन उसके बाद उसकी वैल्यू निकालनी है। यहाँ वेरीफाई नहीं करना, ध्यान रखना, आपको यहाँ पर वैल्यू निकालनी है। तो 15y² ब्रैकेट में 2 - 3x है, तो 15y² जो है वो 2 के साथ मल्टीप्लाई का है, और 15y² जो है वो 3x के साथ भी मल्टीप्लाई का है, तो ये हो गया 30y²। यहाँ पर आ गया 45y² x। अब मल्टीप्लाई तो हो गया, अब वैल्यू निकालनी है, तो y की जगह पर आपको क्या रखना है, 0.25 रखना है, ठीक है, और x की जगह पर आपको क्या रखना है, -1 रखना है। क्लियर। तो 0.25 का अगर आप स्क्वायर करते हो, मतलब इसको 2 बार मल्टीप्लाई करते हो, तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पर 0.0625। अब ये वाला माइनस और ब्रैकेट के अंदर का माइनस मिलके तो प्लस हो गया, ठीक है। अब 45 को हमें क्या करना है, 0.25 से मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास आ जाएगा 11.25। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 30 इंटू में 0.0625, तो ये आएगा 1.875 प्लस 11.25। इसमें हम प्लस कर देंगे अपना 11.25, तो मेरा आंसर आ जाएगा 13.125। क्लियर हो गया फर्स्ट पार्ट। चलिए सेकंड पार्ट है, इसमें वेरीफाई नहीं है, वैल्यू निकालनी है, तो पहले मल्टीप्लाई करना है देन वैल्यू निकालनी है। अगेन माइनस के 3x को y² से इंटू किया तो ये आया, माइनस के 3x को z² से इंटू किया तो ये आया। x की जगह -1 रखा है, y की जगह 0.25, x की जगह -1, z की जगह रखा है 0.05, ठीक है। इस माइनस से ये माइनस कट गया, 3 1 जा 3 हो गया। 0.25 का स्क्वायर अभी हमने फर्स्ट पार्ट में लिखा है, तो वो यहाँ लिख देते हैं। इस माइनस से ये माइनस प्लस हो गया, तो 3 इंटू में अब यहाँ पर आपको 0.05 का स्क्वायर लिखना है, तो 0.05 का स्क्वायर हो जाएगा 0.0025, मल्टीप्लाई करेंगे तो बस इसको इससे आपको मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपके पास कितना आंसर आएगा, 3 को इंटू करना है 0.0625 से, तो 0.1875 आ जाएगा। ऐसे 3 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 0.0025 से, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 0 है, तो 0.0075 आएगा। इन दोनों को अगर आप प्लस कर दोगे तो फाइनली आपका आंसर निकल जाएगा, जो कि आपके पास आएगा 0.195। क्लियर हो गया। चलिए थर्ड पार्ट आप खुद से होमवर्क में ट्राई कीजिएगा, हमें एक लास्ट पार्ट है, फोर्थ पार्ट, उसको करते हैं। यहाँ पर है XZ ब्रैकेट में x² प्लस y²। पहले प्रोडक्ट निकालते हैं, तो x³ z हो जाएगा, यहाँ पर XZ y² हो जाएगा।
एक्स की जगह मैंने -1 रखा है, जेड की जगह मैंने 0.05 रखा है। अगेन एक्स की जगह -1 है, जेड की जगह 0.05 है और वाई की जगह 0.25 है। क्वेश्चन में यही गिवन था, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा -0.05, क्योंकि 3 बार -1 है तो एक माइनस बच जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो गया। अब 0.05 को मैंने इंटू कर दिया है किससे, 0.25 से, तो मेरा आंसर 0.0125 आ गया है। दोनों माइनस में है तो माइनस माइनस होगा तो प्लस, पर साइन माइनस का लग जाएगा, तो -0.0625 आपका आंसर आ गया। क्लियर है? ये वाला था आपका 19th क्वेश्चन जो कंप्लीट होता है। अब आते हैं 20th क्वेश्चन पे। सिंप्लीफाई करना है और कुछ नहीं करना, मतलब ये इनके साथ दोनों के साथ मल्टीप्लाई का, ये इन दोनों के साथ, ये इन दोनों के साथ। तो यहाँ पर आ जाएगा 2x की पावर 5 माइनस 2x की पावर 3, माइनस 3x को अंदर इंटू करूँगी तो 3x की पावर 5 माइनस, क्योंकि ये वाला माइनस और ये वाला प्लस मिलके माइनस हो गया, 3 2 जा 6x²। फिर माइनस 2x की पावर 4 माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 3 जा 6x²। ये तो आपस में कट गया ना। इन दोनों को सॉल्व कर सकती हूँ क्योंकि ये दोनों लाइक टर्म्स है, तो -1x की पावर 5 बचेगा। उसके बाद -2x की पावर 4 ऐसी है और -2x की पावर 3 ऐसी है। अनलाइक टर्म से आगे प्लस नहीं होगा, आप इसे यहीं छोड़ दो। क्लियर? लास्ट क्वेश्चन है 21st क्वेश्चन, देन ये हमारी एक्सरसाइज पूरी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। नहीं, अभी इसके और पार्ट्स भी हैं, क्वेश्चन नंबर 20 के ही। अभी हमने फर्स्ट पार्ट इसका किया, इसका एक और सेकंड पार्ट है यहाँ पर। अगेन सिंप्लीफाई ही करना है इसमें भी, तो इसको इससे इंटू कर रही हूँ, इसको इससे, देन इसको इससे और इसको इससे। तो यहाँ आ जाएगा x की पावर 5 इंटू में y, यहाँ आ जाएगा 2x की पावर 4 इंटू में y, यहाँ आ जाएगा 2x की पावर 4 इंटू में y, यहाँ आ जाएगा 2x की पावर 5 इंटू में y। ये दो तो कट ही जाएंगे मेरे, क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का और दोनों सेम टर्म्स है ना, तो इन्हें मैंने कट कर दिया। आपके पास ये बचा, तो यहाँ 1 है ना, कुछ नहीं है तो माइनस का 1 x की पावर 5 इंटू में y बचा। लाइक टर्म्स थी, इन्हें भी सॉल्व कर दिया। क्लियर? नेक्स्ट है इसका, अगर हम थर्ड पार्ट देखें यहाँ पर, तो 3a² ऐसी है, 2 को अंदर इंटू किया तो 2a प्लस 2 2 जा 4, 3a को अंदर इंटू कर देती हूँ तो ये आ जाएगा। तो ये दोनों लाइक टर्म्स हैं और ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, तो माइनस का 3a², क्योंकि 3a में स्क्वायर में से 6a² गया तो माइनस का, 2a में से 3a गया तो माइनस का 1a प्लस का 4। अब ये अनलाइक टर्म से आगे सिंप्लीफाई नहीं होगा, तो यही आपका आंसर है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आते हैं इसके फोर्थ पार्ट पे। x को अंदर इंटू किया तो x² प्लस का 4x, 3x को अंदर इंटू किया तो 6x³ माइनस का 3x प्लस का 4x² प्लस का 4 ऐसी है। x³ के साथ कोई भी नहीं है तो x³ अलग छोड़ दो। ये दोनों लाइक टर्म्स है तो प्लस का 5x² आ गया, ये दोनों लाइक टर्म्स है तो प्लस का 1x आ गया, और ये प्लस का 4 ऐसी है। इसके साथ कोई नंबर नहीं है, इसे ऐसे ही छोड़ दिया, तो ये आपका सिंप्लीफाई हो गया यहाँ पर। क्लियर है? चलिए आते हैं अपने फिफ्थ पार्ट पे। a को अंदर इंटू किया तो ab माइनस AC, b को अंदर इंटू किया तो BC माइनस, ये दोनों माइनस मिलके प्लस हो गया BA, माइनस CA प्लस BC या CA कुछ भी लिख दो, ये आपस में कट गया। उसके बाद BA और BA 2AB या 2BA कुछ भी लिख सकते हो, और माइनस का 2AC, क्योंकि ये दोनों लाइक टर्म्स थी, ये दोनों लाइक टर्म्स थी, तो उसी अकॉर्डिंग हमने सॉल्व कर दिया। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट में आपसे क्या कह रहा है, सिक्स्थ पार्ट में अगेन अंदर इंटू करते हैं, तो AB माइनस AC प्लस BC माइनस BA प्लस CA माइनस CB। तो AC कट हो गया क्योंकि प्लस माइनस का था, AB ये भी कट हो रहा है, लाइक टर्म्स है क्योंकि ये भी AB ये रहा और AB ये रहा। देखो BA लिखो या AB बात एक ही है, BC यहाँ प्लस का यहाँ माइनस का, तो ये तो सब कट हो गया, इसका आंसर 0 आ गया। क्लियर है? यहाँ सब कट हो रहा है। नेक्स्ट आते हैं सेवंथ पार्ट पे। अंदर इंटू करते हैं पहले, तो 4a² माइनस 4ab² माइनस 6a² b, ये दोनों माइनस मिला के प्लस 6a² b²।
-3, 3 × 2 = 6 हो जाएगा, है ना। तो 6a² b² माइनस माइनस प्लस हो गया 3ab² प्लस 2ab² माइनस 2a²b। लाइक टर्म्स ढूंढ लो कौन कौन सी हैं। देखो 4a² b ये वाला लिया है, एक ये वाला है 6a² b और एक ये वाला है मेरे पास, है ना, माइनस का 2a² b, ये सब लाइक है। अब ये वाला लो माइनस का 4ab², इसके साथ ये आएगा प्लस का 3ab² प्लस का 2ab², ठीक है। प्लस डाल के अब ये वाला कौन सा लेना है ये ले लो, ये तो आपस में कट ही गया, एक प्लस था एक माइनस था, मैंने कट कर दिया, सेम थे, सारी टर्म्स यूज हो गई। तो 4 में से 6 जाएगा 2, माइनस का 2 और माइनस का 2 पहले से है, तो माइनस का 4a² b। यहाँ पर देखो 3 + 2 5, 5 में से 4 गया तो 1ab², तो यही आपका आंसर है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट आते हैं 8th पार्ट पे। अगेन अंदर इंटू करते हैं पहले, x⁴ प्लस x² माइनस x⁴ माइनस x³ माइनस x⁴ माइनस माइनस प्लस x²। तो देखो ये तो आपस में कट गए, x² और x² मिलके 2x² आ गया, माइनस x⁴ और माइनस x⁴ ऐसी है, बस ये दोनों लाइक टर्म्स थे तो इनको ऐड कर दिया। क्लियर है। नेक्स्ट पे आते हैं 9th पार्ट। तो 2a² प्लस अंदर इंटू करते हैं 3a माइनस 3 × 2 = 6a⁴ प्लस a² प्लस a, अंदर इंटू किया है सिर्फ, तो ये दोनों लाइक टर्म्स हैं तो 3a² आ गया, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं प्लस का 4a आ गया, माइनस का 6a⁴ ऐसे ही लिखा हुआ है, हमेशा एक ऑर्डर में लगाया करो, पहले पार 4 वाले फिर 3 फिर 2 वाले। क्लियर, सिंप्लीफाइड हो गया ये भी। 10th पार्ट पे आ जाओ, अंदर इंटू करते हैं तो 2a⁴ माइनस a² 3a प्लस a⁴ माइनस 8, इन दोनों को सॉल्व किया तो 3a⁴ आ गया, माइनस a² ऐसी है, 3a ऐसी है और 8 ऐसी है, आगे सॉल्व नहीं होगा क्योंकि ये सब अनलाइक टर्म्स हैं। क्लियर, 10th पार्ट कंप्लीट हो गया आपका। 11th पार्ट पे आओ, पहले अंदर इंटू करते हैं 3/2 x⁴ माइनस 3/2 x² प्लस 1/4 x⁴ प्लस 1/4 x³ माइनस 3/4 x⁴ प्लस 3/4 x। अगर कुछ कट हो रहा है तो कट कर दो, जो कि नहीं हो रहा है यहाँ पर, ये कट नहीं हो रहा क्योंकि इनके डिनोमिनेटर्स अलग हैं। लाइक टर्म्स को एक साथ लिखो जिनके वेरिएबल सेम है, ये तीनों है, मैंने जिनकी पावर 4 थी उनको एक साथ लिख लिया। अब जो ये 3 पावर वाला है, जिसकी पावर 3 है वो ऐसे ही रहेगा, जिसकी पावर 2 है वो भी ऐसे ही रहेगा और जिसकी पावर 1 है वो भी ऐसे ही रहेगा, क्योंकि उनके साथ कोई और पेयर नहीं है। अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो इसका बेस भी 4 बना लो, तो 2 से इंटू करना पड़ेगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो ये 6/4 x⁴ आ जाएगा। इन दोनों को सॉल्व करोगे तो -2/4 x⁴ आएगा। बाकी ये सब आपके पास एज इट इज़ लिखा है, इसमें कोई चेंज नहीं आया। अब 6 में से 2 जाएगा तो 4 ही तो बचेगा, तो 4/4 x⁴ आ गया। बाकी यहाँ पर जो ये नंबर्स थे x³ वाले x² वाले वो सेम लिखे हुए हैं। इसको कट करोगे तो 1 आ जाएगा, तो x⁴ प्लस 1/4 x⁴ माइनस 3/2 x² प्लस 3/4 x, ये आपका आंसर है। क्लियर हो गया 11th पार्ट। चलिए नेक्स्ट आते हैं 12th पार्ट पे। अंदर इंटू करते हैं a³ b माइनस a² b³ प्लस 4a² b³ माइनस 2a³ b²
माइनस ए क्यूब बी प्लस 2a³ b³। तो अगर आप देखो तो ये दोनों तो आपस में कट हो गए, इन दोनों को आप सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ आ जाएगा 3a² b³। ये वाला जो है ये आपके पास a³ है और b² है, और यहाँ पर a पे भी क्यूब है और b पे स्क्वायर आएगा। अच्छा, इसको इससे इंटू करोगे तो b² आएगा ना। तो ये दो भी फिर आपस में कट गए, तो फाइनली आपका यही आंसर आ गया। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आते हैं 13th पार्ट पे। अगेन पहले अंदर इंटू करते हैं। a⁵b माइनस a⁵3b प्लस a² b माइनस a⁵5b प्लस 2a³ b माइनस 2a² b माइनस a³ b माइनस माइनस प्लस, साइन चेंज कर दूं मैं अंदर के क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस है, a² b प्लस b। ये आपस में कट गया, इन दोनों को एक साथ सॉल्व कर सकते हो तो 1a³ b आएगा। इन दोनों को एक साथ सॉल्व कर सकते हो तो -1a² b आएगा। ये माइनस का 1a³ b प्लस का a² b प्लस b ऐसी है, ये कट गया, ये कट गया, जिसके आगे कुछ नहीं है वो 1 होता है। आंसर बी आ गया सिर्फ। क्लियर? बिल्कुल आराम से ध्यान से स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना, क्योंकि इनमें सब में अंदर इंटू करना है, इसलिए 20 क्वेश्चंस कंप्लीट, लास्ट 21st क्वेश्चन है गया है। क्या कह रहा है इसमें? राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द एरिया ऑफ डैश्ड रीजन इन फिगर 5.6 बिलो। आपको इसका एरिया बताना है। यूज मोर देन वन मेथड टू अराइव एट द आंसर। सब्सिट्यूट PRS वैल्यूज दे रखी हैं आपको इनकी। तो देखो आपसे यहाँ पर इसका एरिया पूछ रहा है ना। तो देखो इस शेडेड वाले का कैसे आप निकालोगे, तो आप पूरा बड़े वाला जो रेक्टेंगल है उसका एरिया निकाल सकते हो P×S करके, P×S। उसमें से अगर ये येलो वाला पार्ट हटा दोगे तो फिर ये डैश्ड वाला जो पार्ट है वो आ जाएगा। अब येलो वाला पार्ट हटाने के लिए इसकी डायमेंशंस चाहिए। मैंने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ये सेकंड पार्ट हो गया, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। तो फर्स्ट पार्ट का एरिया अगर मैं देखूं तो देखो इतना पोर्शन आर है, तो ये बाकी का पोर्शन कितना होगा, आर माइनस एस ही तो होगा, सॉरी एस माइनस आर ही तो होगा, क्योंकि पूरा एस है, एस में से आर हटा दोगे तो यही पोर्शन बचेगा, है ना। तो फर्स्ट वाले का एरिया आ जाएगा आर इंटू में एस माइनस आर। आर ये लेंथ, ब्रेथ ही हो गई, लेंथ ही हो गई, इतने का। अब उसी तरीके से हम क्या करेंगे, सेकंड वाले रीजन का एरिया निकाल लेंगे। तो वो कितना निकलेगा, तो देखो ये इतना आर है और ये पूरा पी है, तो आर इंटू पी। तो इसका मतलब अगर मैं P×S इस पूरे एरिया में से इन दोनों का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दूं इसको, तो मेरा आंसर आ जाएगा, इसका डैश्ड एरिया आ जाएगा। तो वही चीज़ हमने यहाँ पर कर दी, ये लिखा एरिया ऑफ डैश्ड रीजन। तो P×S बड़े वाले पूरे एक रेक्टेंगल का एरिया है, उसमें से मैंने एरिया ऑफ रीजन 1 एंड एरिया ऑफ रीजन 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो इसको अंदर इंटू किया, देन ब्रैकेट ओपन किया, बाहर माइनस था, साइन चेंज हो गया, ये एरिया आ गया। नाउ मुझे इसे फिगर फॉर्म में भी बताना है। अब मैं यहाँ वैल्यूज़ को पुट कर सकती हूँ। P की जगह 6, S की जगह 9, R की जगह 3.5, S की जगह 9, R की जगह 3.5, माइनस R की जगह अगेन 3.5 और P की जगह 6। तो 6 9 या 54 हो गया आपके पास। 3.5 को आपको क्या करना है, 9 से इंटू करना है। डेसिमल में आए डेसिमल में लिखो, और पूरा पूरा आए तो आप उसे पूरा लिख सकते हो राउंड करके, ठीक है। तो अगर हम 3.5 को 9 से इंटू करते हैं तो 31.5 आ जाएगा। देन 3.5 का मुझे स्क्वायर करना है, तो वो आएगा मेरे पास 12.25, माइनस 3.5 को मुझे 6 से इंटू करना है, तो वो आ जाएगा 21।
अब आप इसे आगे सॉल्व कर सकते हो। इसमें से इसे माइनस करना है, जो आंसर आएगा उसमें से प्लस करना है, जो आंसर आएगा उसमें इसको माइनस कर देना है। यही करोगे ना, तो फाइनली आपका आंसर कितना आ जाएगा, 13.75 स्क्वायर यूनिट आपका एरिया आ जाएगा। तो 13.75 स्क्वायर यूनिट। क्लियर हो गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 21। इसके साथ हमारी ये पूरी एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट होती है। अब नेक्स्ट क्लास में हम अपनी एक्सरसाइज 6.3 करेंगे। थैंक यू।